हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। आपका ट्रेडिंग सेशन आज उम्मीद है कि अच्छा गया होगा। जिसने मेरी वीडियो देखी होगी कल की, तो आज कॉल साइड उसने अच्छा पैसा बनाया होगा। मैंने निफ्टी में, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में एक लेवल दिया था कि अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ से आप बुलिश हो जाएंगे। और वही हुआ दोस्तों। डॉट अपने पॉइंट से, बिल्कुल अपने डॉट पॉइंट से वहां से एक बुलिश कैंडल उसने क्लोज किया। उसके बाद वो रुका नहीं और ना ही उसको दोबारा रीटेस्ट करने आया है। चलिए आज का डिस्कशन कैसा रहता है। आज के डिस्कशन में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद निफ्टी के लिए मैंने दो प्रीमियम आपके लिए एनालिसिस करके रखे हैं, जो कल कौन से हीरो जीरो लेवल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अपन आज का डिस्कशन अपना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। देखिए दोस्तों, निफ्टी का अगर आप कल का देख लेते हैं पहले कि कल क्या था। ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली मैंने ये जो लेवल ड्रॉ किया था, ये देखिए मैंने हाफ लाइन ही ड्रॉ की थी। ये लेवल ड्रॉ करने का रीजन ये था, अब आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअली एक गैप था यहाँ पे। ये वाला एक गैप था जो कि पेंडिंग चल रहा था, बिल्कुल लास्ट गैप था ये। और इसने क्या किया, इसी जोन को आके, ये देखिए इस जोन को अगर आप देखोगे तो इस जोन को इसने फिल किया बेसिकली। अब आज देखो, तो मैंने कल जब यहाँ क्लोज किया था ये, तो मैंने आपको ये बोला था कि ये वाला जो लेवल है 22,124 वाला, इसको ध्यान रखना। तो आप आज देखिए जरा, और 22,124 के डॉट ऊपर एक बुलिश कैंडल सबसे पहले क्लोज होती है। ये देखिए, ये बुलिश कैंडल सबसे पहले क्लोज हुई है यहाँ पे। दूसरी हल्की सी इस लेवल को रीटेस्ट करके उसके बाद देखिए आप, बिल्कुल भी ये एक बार भी रुका नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, ये अपने रेजिस्टेंस के पास वैसी बुलिश कैंडल इसने क्लोज की और ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाके ये फिर एक लेवल में आ गया। अब कल के लिए यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, अब कल के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा आपको, क्या लॉजिक था। तो आज जो निफ्टी बंद हुआ है वो हुआ है 22,346 पे बंद। अब हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों। कल के लिए जो प्लान रहेगा, इसका एक स्पॉट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है ये वाला। ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 22,408 रुपीज का। हमने क्या करना है, सुबह चेक करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 22,408 के ऊपर, कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो हम अपना प्लान करेंगे बुलिश साइड की तरफ, ऊपर की तरफ। तो अपने ऊपर के पहले टारगेट कौन कौन से रहेंगे कल के लिए। कल के लिए अपने टारगेट रहेंगे 22,518 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट अपना रहेगा 22,645 का। तो ये दो टारगेट आप ध्यान में रखिएगा। कल इस तरह का मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो चलिए अब नीचे साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। नीचे कैसा रहेगा कल अपना लेवल। तो नीचे का क्या है, कल बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 22,256 के आसपास आके खुलता है, या इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 22,124 का। अब 22,024 का कल का लेवल ही क्यों सामने आ रहा है दोस्तों, बेसिकली इसका एक गैप था। गैप जब भी आता है, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर गैप अप थ्योरी या गैप डाउन थ्योरी काम करती है। वो कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूं। कोई भी गैप सीधा सीधा कभी नहीं फिल होता। कोई भी गैप सीधा सीधा कभी नहीं फिल होता। अब आप मान के चलिए, आपको दिखाता हूं मैं इस गैप को। जैसे ये मान के चलो, मैं एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूं, इसके लिए आपको समझाने में इजी रहेगा। ये देखिए दोस्तों, अब ये अगर मैं मान के चलूं कि ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये सीधा सीधा कभी भी नहीं भरा जाएगा। इसको, जैसे ये मार्केट अभी बिना रुके ऊपर चला गया है, तो ये देखिए अगर बिना रुके मार्केट ऊपर चला गया है, तो ये सीधा सीधा यहां तक आएगा। यहां से दोबारा रिटर्निंग होगा यहां से। ये वाला लेवल आपके लिए 22,125 का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं मेरे को कि कल का क्या व्यूज है, क्या मार्केट का लास्ट बॉटम लग गया है, क्या मार्केट बुलिश साइड के लिए रेडी हो गया है। दोस्तों देखो, उसका रीजन ये है कि अभी मार्केट में 2 और 3 गैप और पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो कल को सबसे पहले इसको 22,124 के लेवल को रीटेस्ट करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा मार्केट को। यहां से अगर ऊपर जाता है
तो फिर आप कहीं ना कहीं इसके साइन मान सकते हो बुलिश के। अगर ये सीधा सीधा चला जाता है ऊपर, तो उसके लिए अभी भी अपना व्यूज थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए इसका एक गैप तो ये पेंडिंग पड़ा हुआ है दोस्तों, 22,509, 22,432। अब ये 22,346 पे आज बंद हुआ है। अगर ये सीधा सीधा जाता है तो सबसे पहले ये गैप फिल करेगा कल के लिए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, 22,408 के ऊपर अच्छी निगाह रखनी है कल को हमें। अगर अपनी पहली कैंडल कोई भी इसके ऊपर 5 मिनट की क्लोज करता है तो ये 22,518 तक का पहला टारगेट देके जाएगा सुबह सुबह अपने को। उसके बाद अगर 22,518 के ऊपर इसने कोई कैंडल क्लोज कर ली तो हमारा प्लान क्या है, उसके बाद एक गैप दोस्तों ये पड़ा है, इसका बड़ा गैप है ये गैप हो सकता है इस वीक में फिल हो जाए, नेक्स्ट वीक में फिल हो जाए, या कल ही फिल हो जाए। और आप इसको भी निगाह रखिए, अगर बाई चांस मार्केट अपनी 22,518 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर लेता है तो आपको देखना है कि मार्केट आपको सडन स्पाइक पहले तो ये लेवल के ऊपर दे देगा 22,645 के ऊपर। फिर मार्केट 200% श्योर है कि ये वाला गैप फिल करके फिर नीचे आएगा, यहां पे ये गैप फिल करेगा। उसके बाद एक और गैप भी है, लेकिन उसके लिए कल इतना बड़ा मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन अगर मैं नॉर्मली देखूं, जैसे मैंने सेंसेक्स का आपको ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन चेन देख के बताया था कि बड़े स्पाइक पॉसिबल नहीं है, इसके प्रीमियम की वैल्यू ठीक ठाक है। और कल अच्छे स्पाइक बड़े मूवमेंट आपको प्रीमियम्स में इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। और बाकी देखते हैं कल होता क्या है। अपनी एनालिसिस तो यही बोलती है कि कल के मूवमेंट अच्छे रहेंगे मार्केट को लेके। चलिए अब अपन इसको 5 मिनट पे आते हैं। अब देखते हैं इसके कल के जो लेवल है डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। आपको पहला लेवल दोस्तों ध्यान रखना है इसका 22,408, 22,408 का लेवल पहला है। दूसरा लेवल 22,518 कल के लिए। तीसरा लेवल 22,645। कल मूवमेंट अच्छा है, अगर मार्केट टफ साइड रहता है तो यहां तक का मूवमेंट पॉसिबल है। अब नीचे साइड के लिए क्या पॉसिबिलिटी है दोस्तों, नीचे साइड के लिए अपना कल का प्लान है कि नीचे अगर मार्केट कल मार्केट मान के चलो कि इसके नीचे 22,256 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर लेता है तो सबसे पहला टारगेट इसका ये है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी 22,124 के नीचे तो यहां के लिए अपने लिए ये रास्ता खुल जाएगा दोबारा। तो पहला टारगेट अपना कल ये मतलब गैप अप होता है तो 22,408 का टारगेट है। अगर गैप डाउन होता है तो 22,256। इन दोनों लेवलों पे हमने निगाह बना के रखनी है। इस जोन के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना, ये साइडवेज जोन है, इसके अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर कल मार्केट जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता दोनों तब तक कोई मूवमेंट नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, वैसे ही अपन आज सेंसेक्स का भी देख लेते हैं क्या सिस्टम है। ये सेंसेक्स का दोस्तों क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे दिया है 73,771 का, लेकिन वहां 735 दिखा रहा है। चलिए हम यही लेवल कंसीडर कर लेते हैं एक बारी। आप देखिए कल भी मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा के दिया था आपको। अगर आप मेरी कल की वीडियो चेक करेंगे तो ये यही गैप है, देखिए एग्जैक्टली यही गैप है जिसका मैंने कल आपको लगाया था, ये वाला लेवल। इस लेवल क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी जब गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो जाता है, तो ये बॉडी टू बॉडी गैप फिल करता है। तो अब कल के लिए हमें करना क्या है बेसिकली, देखिए अगर ये मैंने आपको जैसे निफ्टी में बताया तो वैसे ही मैं सेंसेक्स में बता रहा हूँ कि जैसे सेंसेक्स आप देखिए हमारे लेवल से यहाँ से अब एग्जैक्टली यहीं से टर्न हुआ। यहाँ पे पहली कैंडल इसने बुलिश क्लोज की, उसके बाद ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, ये यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने लग गया। अब देखिए इसने यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करता रहा, यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस के पास ये कंसोलिडेट करता रहा, इसी रेजिस्टेंस के पास ये कंसोलिडेट बार बार करता रहा। अब हमारा कल का प्लान क्या होगा दोस्तों, कल यहाँ पे अपने पास दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं कि कल अगर बाई चांस हमें अपसाइड जाना है तो अपसाइड हम ध्यान रखेंगे ये वाला लेवल। मैं एक लाइन लगा देता हूं, कल हमें ध्यान रखना है दोस्तों ये वाला लेवल 73,921 रुपए का लेवल है। और डाउन साइड के लिए हमें ध्यान रखना है ये वाला लेवल 73,592। ये
टेम्परेरी लेवल हैं। इस जोन के अंदर मैंने लेवल इसलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि इस जोन पे अगर जब तक ये इस जोन के अंदर घूम रहा है सेंसेक्स, तो ये कुछ नहीं करेगा, ना ही आपको पैसा देगा और ना ही आपको कोई मूवमेंट देगा। ये इसी जोन में आके पूरे प्रीमियम खा जाएगा, मतलब मेल्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो आपको ये दो लेवल ध्यान रखने हैं। ये दो लेवल 73,592 के नीचे जाए तो ये यहाँ तक 73,113 तक का लेवल पहला मतलब आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा 200%। क्योंकि इसको कारण क्या है, लॉजिक मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि ये गैप फिल यहाँ से खत्म होता है। अगर इसने बुलिश होना है तो ये यहाँ पे खुलेगा, इसके नीचे खुलेगा, उसके बाद पहला लेवल ये टच करेगा, दूसरा ये टच करेगा, यहाँ से आके ये टर्न हो जाएगा दोबारा यहाँ तक के लिए। तो इसको हम कुछ बुलिश साइन बोल सकते हैं। ये बुलिश साइन हम कब तक इसके लिए क्लियर है कि बुलिश रहेगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं 30 मिनट का, इसके अंदर भी दोस्तों दो लेवल अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं जो बड़े रिसेंट हैं, जो 5-6 दिन के हैं। मैं 30 मिनट का चार्ट ले लेता हूं और मैंने ये ड्रॉ भी करके रखे हुए हैं आपके लिए। ये देखिए दोस्तों, एक तो इसका जो पहला गैप है वो है अप्रोक्सीमेटली 74,190 के आसपास, ये वाला लेवल। और दूसरा इसका लेवल है ये वाला 74,600 550 के आसपास। तो ये लेवल अगर इसने बुलिश होना हुआ तो नीचे का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इसको जरूर टेस्ट करेगा दोस्तों। ये वाले लेवल को जरूर रिटेस्ट करेगा कल के दिन पे, अगर इसको बुलिश होना है आगे फ्यूचर के लिए। अगर इसको बुलिश नहीं होना तो ये यहीं से अपनी मूवमेंट देना चालू कर देगा, यहीं से अपसाइड की तरफ, यहां से ये कैंडल क्लोज करेगा पहली और यहां तक चला जाएगा ये कल के लिए। तो कल के लिए हमें ये प्लान करना है। अब लेवल कौन कौन से हैं कल के लिए मैंने आपको बताए हैं इसके। अब अपसाइड के लिए हमने कब सोचना है, जब ये 73,921 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज कर देता है। पहला टारगेट अपना 74,190 रहेगा, दूसरा 74,385 रहेगा और तीसरा 74,667 रहेगा। और नीचे साइड के कौन से लेवल रहेंगे दोस्तों, नीचे साइड के अगर मान के चलो तो ये पहला, अगर ये नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो पहला अपना जो इसके नीचे जो कैंडल क्लोज करेगा 73,590 का पहला लेवल है, 73,590। दूसरा लेवल है इसका ये वाला 73,345 और फोर्थ एंड लास्ट लेवल या 73,113 वाला है। इसको मत टूटने देना दोस्तों, नहीं तो ये गड़बड़ा कर देगा दोबारा। 73,113 का जो जोन है बड़ा प्रीशियस जोन है। अगर इसको बुलिश होना हुआ तो यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, रीटेस्ट करता 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 यहाँ से आके बुलिश हो जाएगा ये। तो ये सेंसेक्स के लेवल रहते हैं अपने। चलिए आज बैंक निफ्टी का भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का कल क्या रह सकता है सीन। बैंक निफ्टी में दोस्तों एक्चुअली क्या है, बैंक निफ्टी का जो परसों वाला गैप था ना, वो आज इसने फिल करके इसने इसको रिटेस्ट भी कर लिया। अगर आप देखोगे तो इसने कल इसको अगर देखोगे तो ये देखिए, ये इसने इसको करके फिल इसने रिटेस्ट कर लिया। अब दो चीजें हैं, बैंक निफ्टी का एक जोन निकल के आ रहा है, ये वाला जोन जो है, ये जोन जो है दोस्तों, ये कल के लिए बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। हमारा पहला, अगर मार्केट बाई चांस मान के चलो कि गैप अप ओपन होता है तो पहला लेवल अपना 48,631 रुपए का रहेगा। इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो ये यहां तक के लिए ओपन हो जाएगा, 400 पॉइंट के लिए, 450 पॉइंट के लिए ओपन हो जाएगा। अगर बाई चांस आप मान के चलो ये वाले लेवल इसने क्रॉस कर लिया 48,960 वाला, तो एक इसका गैप ये भी पड़ा हुआ है बड़ा, तो ये 49,300 के लिए, 432 के लिए भी रेडी हो जाएगा ये वाले लेवल पे। इस वाले लेवल पे भी ये आपको कल के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे बैंक निफ्टी के। अब डाउन साइड का कौन सा लेवल हमें मार्क करके चलना है दोस्तों, डाउन साइड का देख लेते हैं। अब मान के चलो कल डाउन साइड खुलता है ये 48,254 रुपये। अब यहाँ पे कल खुलता है डाउन साइड में 48,254 रुपये। इसके नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो ये यहाँ तक के टारगेट ले आएगा दोस्तों। बस इसको मत टूटने देना, 47,727 को मत टूटने देना। इसके नीचे दोबारा से फिर गंदा बीरिश हो जाएगा ये, इसलिए इसको थोड़ा इसी लेवल के आसपास रखना ताकि ये अपना प्रॉपर आगे गैप फिल करके जाता रहे ऊपर। अब दूसरा ये है कि इसके लिए हम अगर नॉर्मली मेजर लेवल की बात करें ना दोस्तों, तो ये सपोर्ट ऐसा है जो 47,227 का लेवल है। इसके नीचे ना दोस्तों बहुत बहुत मतलब 1000 पॉइंट की रैली के आसपास पेंडिंग पड़ी हुई है, 1000 पॉइंट के आसपास की।
तो आपको ये कल का जो जोन है ना, ये वाला जोन प्रॉपर मार्क करके चलना है। अगर इस जोन के अंदर कल मार्केट घूमता रहा तो आप यहाँ पंगा मत लेना, बिल्कुल भी पंगा मत लेना। ये नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। चलिए दोस्तों, आपके लिए मैंने हीरो जीरो के लिए कल के 2 लेवल निफ्टी के एनालिसिस करके दिए हुए हैं, जो कि जबरदस्त काम करेंगे। आप अपने प्राइस एक्शन को सीख लीजिए, ऑप्शन चेन को पढ़ना सीख लीजिए। नहीं तो मैं आपके लिए इस अपकमिंग संडे आपके लिए ऑप्शन चेन का एक प्रॉपर मतलब बेसिक टू मास्टर वाला जो भी प्लान होता है, जिस तरह ये काम करता है, किस तरह इसको पढ़ना है, तो मैं वो संडे आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए आपके लिए मैं 2 प्रीमियम एनालिसिस कर देता हूं। और आज के देख लीजिए दोस्तों, आज भी हमने जो प्रीमियम दिए थे, ये देखिए किस तरह से अपना मोमेंटम ये चला प्रीमियम का, आप ये देखिए। और जैसे ही ये सुबह अपने लेवल को एक बार भी इसने 154 के ऊपर एक बार भी टच नहीं किया, ना ही कैंडल क्लोज की, उसके बाद पहली 2-3 कैंडलों में इसने अपना काम कर दिया प्रीमियम ने। ये टाइम वैल्यू की तरफ आया था, रियल वैल्यू की तरफ आया था, रियल वैल्यू पे भी सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन इसने 1-2 बार यहाँ से ऊपर जाने की, यहाँ ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, फिर यहाँ से ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन आज बायर थोड़ा स्ट्रांग था तो मतलब इसको कैंडल क्लोज करने का मौका भी नहीं दिया। अब दूसरा अगर पुट का देख लेते हैं दोस्तों, सॉरी कॉल का देख लेते हैं, तो कॉल का भी देख लेते हैं। अब कॉल का अपना पहला लेवल कौन सा था दोस्तों, ये वाला था। कल यहाँ बंद हुआ था, यह टाइम वैल्यू थी अपनी 86 के आसपास, और ये कहाँ से घुमा है दोस्तों, 95 से। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने 95 से नहीं भी बाय किया होगा, अगर आपने 159 या 160 के आसपास भी यहाँ से भी बाय किया होगा, तो 5-10 मिनट वेट करके यहाँ से भी बाय किया होगा, तो भी आपने ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया होगा। दोस्तों देखो मेरे लेवल किस तरह काम करते हैं, आप डॉट टू डॉट चीजें देखो। ये देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो डॉट टू डॉट ये काम कर रहे हैं। देखिए पहला यहाँ से गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से रिटेस्ट किया इंपॉर्टेंट लेवल से, यहीं से रिटेस्ट किया इसने। देखिए यहाँ गया, यहाँ से रिटेस्ट किया, यहाँ गया, यहाँ से रिटेस्ट किया, यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ घूमता रहा, फिर नीचे आ गया। अब आप देखिए इसको, ये प्रीमियम अपने जोन में घूमता रहा, लेकिन इसने ठीक ठाक पैसे आज सुबह बनवाए होंगे। चलिए अब कल के लिए कौन से 2 प्रीमियम है जो मैंने आपके लिए एनालिसिस करके रखे हुए हैं दोस्तों, कल के लिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहला प्रीमियम जो है अपना, वो निफ्टी का है। ये 22,400 का दोस्तों पुट है। पहले पहले पुट को देख लेते हैं। कल जिस तरह हमने प्लान किया था कि भाई अगर ये रिटेस्ट करता है मार्केट, एक इसका जोन था 22,124-25 का, तो अगर इसने गैप फिल कर दिया दोस्तों, तो इसको रिटेस्ट करना पड़ेगा अगर निफ्टी को बुलिश होना है। अदरवाइज अगर ये सीधा सीधा भाग जाता है, तो आप अपकमिंग डेज में देखोगे तो निफ्टी द्वारा भी रिश हो जाएगा। तो उसको बुलिश होने के लिए वो 22,124 के लेवल को रिटेस्ट करना ही पड़ेगा, गैप फिल को रिवर्स करना ही पड़ेगा। अब अपन देख लेते हैं ये कहाँ का क्या सिस्टम है इसका 22,400 की पुट का। तो कल के लिए दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट मैंने मार्क करके दी हुई है आपको 110 के आसपास, ये 105 के आसपास। इस लेवल को बहुत ध्यान में रखना है आपको। अगर ये कल को इसके ऊपर ही रहता है, इसके ऊपर ही रहता है, तो कल को ये ठीक ठाक मूवमेंट दे देगा प्रीमियम। तो इसका पहला टारगेट जो रहेगा 143 का रहेगा, दूसरा टारगेट इसका 230 का रहेगा, और फोर्थ टारगेट इसका 309 का रहेगा, और इसका फिफ्थ टारगेट 421 रुपए के आसपास रहेगा। अब आप इन सारे टारगेटों को नोट कर लीजिए। देखिए मैं दोबारा बताता हूं आपको, अगर ये प्रीमियम कल को क्लोज होता है 105 के ऊपर ही रहता है, पहले गैप अप, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, ये खुलता है 140 के आसपास, पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट फिर आपका ये रहेगा। आप अपना एसएल कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करते रहना दोस्तों, ऐसा ना हो कि आप एसएल ट्रेल ना करें। और ये दूसरा टारगेट रहेगा, फिर आपका ये तीसरा टारगेट रहेगा, ये आपका तीसरा टारगेट रहेगा। तो ये लेवल
आप अगर ड्रॉ करोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ पैसे देंगे दोस्तों। कल को हमारे लेवल जो होते हैं वो डॉट टू डॉट काम करते हैं। आपने ये मेरी 5-6 वीडियो है, जरा जाके देखना उसमें से। अब नीचे का क्या रहेगा दोस्तों, नीचे का क्या है कि अगर कल को इसने अपसाइड का ही मूव देना है तो ये क्या करेगा, ये वो गैप फिलिंग वाली जो एरिया है उसको रिटेस्ट करने नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको ये तोड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट को तोड़ेगा, ये प्रीमियम स्ट्रॉन्ग स्पॉट को तोड़ेगा, यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा कोई भी। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आके टर्न करेगा, ट्राई करेगा घूम जाए। अगर यहाँ से नहीं घूमता तो यहाँ से टर्न करेगा। अगर यहाँ पे दोस्तों इस बेस के ऊपर ये 5-7 कैंडलें 5-5 मिनट की क्लोज कर लेता है, कोई विक बना लेता है या हैमर बना देता है या कोई बुलिश कैंडल बना लेता है, तो आप यहाँ से आपको पैसा बहुत अच्छा देके जाएगा ये प्रीमियम। तो यहाँ से पहला टारगेट अपना अगर 43 या 45 से ऊपर निकलता है, पहला टारगेट बड़ा छोटा है इसका, दूसरा टारगेट 1110 का, और ये तीसरा टारगेट ये है, फोर्थ टारगेट ये है 230 तक ये भाग जाएगा कल प्रीमियम दोस्तों ये। तो इसको थोड़ा नोट करके चलिएगा। चलिए अब आपके लिए एक कॉल का प्रीमियम भी एनालिसिस कर देता हूँ जो मैंने रखा हुआ है करके। अब कॉल के प्रीमियम की क्या देखिए दोस्तों, आज की सिचुएशन रही इस प्रीमियम की, अगर आप देखोगे तो आज ये बिल्कुल अपने हीरो जीरो लेवल पे खुला। आप देखिए ये लेवल देखिए। अब एनालिसिस करने का यही फायदा होता है, ये देखिए जरा, ये 5 मार्च का लेवल है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर खुला आके, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर खुला। अब उसके बाद देखिए इसने यहां से क्या मूवमेंट दिया, इसके बाद इसने क्या मूवमेंट दिया, इसने ये तोड़ा नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद इसका पहला टारगेट ये रहा, चलो मैं मानता हूँ अपने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, यहाँ पे नहीं बनाई, यहाँ से रिटेस्ट करके फिर दोबारा ऊपर चला गया, यहाँ करता रहा कंसोलिडेट, फिर ऊपर भाग गया। तो इस तरह से ये टारगेट दोस्तों काम करते हैं। अब देखियो रेजिस्टेंस देखो, 133 रुपए के ऊपर ये वहीं से क्यों रिटर्न आया, जहां हमने रेजिस्टेंस लगाया था वहीं पे बार बार टच करके क्यों वापस आ रहा है ये। तो ये लेवल होते हैं दोस्तों जो निकाले होते हैं, जो अपना एनालिसिस होता है। आप इसको प्लीज नोट करिए ताकि आप कल को इसको प्रॉफिटेबल बना पाओ। चलिए इसका इस प्रीमियम का कल के लिए क्या प्लान रहेगा अपना, जैसे ये मान के चलो 22,300 का प्रीमियम है, इसके लिए कल का प्लान है कि अब ये क्लोज हुआ है 104 पे, अगर ये 133 पे पहली कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट की, तो अपन फिर ऊपर साइड की तरफ देखेंगे। ऊपर साइड अपने टारगेट हैं इसके, सबसे पहला टारगेट है इसका 313 का। इसके अंदर एक टारगेट और है दोस्तों 222-23 रुपए का, वो ज्यादा बड़ा हडल नहीं है लेकिन ये बहुत तगड़ा हडल है। अगर आप देखोगे 313 रुपए का जो बहुत बड़ा हडल है, अगर ये 133 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो आपको 313 का टारगेट देखने को मिलेगा। उसके बाद अपना इसका टारगेट है 386 रुपए का, इसके बाद का टारगेट है 450। इसके जो लास्ट टारगेट है देखिए, पहला टारगेट आपको बताता हूं, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट की सुबह, तो इसका पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा 386 का, तीसरा टारगेट 450 के आसपास रहेगा। ये तो हो गया अप साइड का। अब डाउन साइड देख लेते हैं क्या प्लान है। अब डाउन साइड मान के चलो कल को ये 81 रुपीज के आसपास खुलता है पहला, यहां से रिटर्न हो जाएगा। पहला अपना स्पॉट 81 का है, दूसरा 40 रुपीज का है। इसका बिल्कुल जीरो वाला लेवल जो हीरो जीरो वाला लेवल है 17 रुपए से, फिर 17 रुपए से दोस्तों आपको ये टारगेट अगर यहां से चला प्रीमियम, तो ये पहला टारगेट अपने को देके जाएगा 40 रुपीज का, दूसरा 81 का, तीसरा ये 133 का टारगेट देके जाएगा आपको। तो ये टारगेट इसके पॉसिबल है कल के लिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरा एनालिसिस अच्छा लगता होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा एनालिसिस लेके आ सकूं। चलिए दोस्तों मैं विदा लेता हूं आपसे इस वीडियो से। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।